9 बजे में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सांसद और मैं हुली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम ने अपोजिशन के हथकंडों का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जब तक मुझ में खून है इनका मुकाबला करूंगा, जो भी ये करेंगे मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये डाकुओं का गुलदस्ता है। अपोजिशन को वार्निंग भी दी कि जब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? 25 साल पहले मैं सियासत में आया ही था इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपए का ऐलान कर दिया। कहते हैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इकदाम करने वाले हैं। कौमी असेंबली में जनूबी पंजाब की आईनी तरमीम रखेंगे, देखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ देती है या नहीं। मेलसी में जलसायाम से खिताब में कहा कि एक भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, अगर उसका पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मुल्क की बड़ी बीमारी करार दिया। जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं? अब आपके सामने आ जाएगा। ये जो भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी। तो वजीर आजम के मेलसी में खिताब पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि आप हजियानी कैफियत में मुब्तला नजर आते हैं, अभी तो गेम शुरू हुआ है, आपने पहले ही हार मान ली है। कुछ तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करे। इक्तदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह जहनी तवाजुन खो बैठता है, इससे अपने ओहदे की इज्जत का भी कोई पास नहीं होता है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने भी ट्वीट किया, लिखा कि मेलसी में वजीर आजम का खिताब था या किसी फिल्मी मौला जट का। आप हमें ना डराएं, हम काल कोठरियों को भुगत चुके हैं, अब अपनी बारी का इंतजार करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी शहर में रखी गई। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। बेनजीर ने जमहूरियत की बहाली के लिए 30 साल मेहनत की। मौजूदा हुक्मरानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों ने भी लंदन ही भाग जाना है। साबित करूंगा कि मैंने लाहौर को नहीं छोड़ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद आपके इसी शहर में रखा गया। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया सो लाहौर से दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1986 में अपना वापसी के लिए यही शहर लाहौर चुनी थी। 30 साल जिद्दोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए। ये जो आज मौजूदा हुक्मरान हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। इनने भी लंदन भाग जाना है। मैं ये साबित करूंगा, ये तो मेरा शुरुआत है, अभी मैंने बहुत लंबा इनिंग्स खेलना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, सियासी जमातें समझ रही थी पीपी पंजाब से फारिग हो गई है। हमारा टारगेट वजीर आजम को निकालना है। 2018 के इंतखाबात में लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया गया। अब अगर वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आना चाहें तो इन्हें वेलकम करेंगे। सईद गनी आज न्यूज के प्रोग्राम आज जाना बशर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे।
اتنی جو کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، پھر عوام کی بات کرتے ہیں، جو میسیجنگ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، بڑی اسٹریٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو وہ بائی کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ رسپانس مل رہا ہے جس کی ہمیں توقع تھی، اور خاص طور پہ وہ تجزیہ نگار، وہ سیاسی جماعتیں بڑی پریشان ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب سے فارغ ہو گئی ہے۔ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کو نکالنا ہے تاکہ اس ملک کے لوگوں کی جان چھڑائی جا سکے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا زبردستی، اور ان کے اوپر دباؤ تھا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو پیپلز پارٹی چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی میں آ جائیں، یا پھر آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ دیں۔ جن لوگوں نے مان لیا، اکثر لوگوں نے نہیں بھی مانا۔ تو اس قسم کی صورتحال میں اگر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، تو اگر اب دوبارہ وہ پارٹی میں آنا چاہیں گے تو یقیناً ہم ویلکم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ نے عدم اعتماد کی تاریخ دے دی ہے، کہا 8 یا 9 تاریخ کو عدم اعتماد لائیں گے۔ ریاست بچانے کے لیے عمران خان کو گھر جانا ہوگا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہمارے نمبرز پورے ہیں، کوشش ہوگی امپائر نیوٹرل ہو جائے۔ اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد لائیں گے۔ ریاست کو بچانے کے لیے عمران کو جانا ہوگا۔ نہیں، فیصلہ کاؤنٹنگ پوری ہو گئی ہے، ہمارے نمبر پورے ہیں، تب تو ہم آئے۔ امپائر ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو۔ نہیں، کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ مطلب کیا؟ کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ نیوٹرلٹی کا کیا مطلب؟ جو ہر آدمی اپنا کام کرے، 8-9 کو کرے گا۔ 8-9 کو آپ طریقہ عدم اعتماد پیش کریں، اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف؟ اسپیکر کے خلاف کریں گے، اس کے خلاف بھی کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اس کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ حکمران آج تنہا ہو چکے ہیں، وزراء سرکاری خرچے پر ملک سے بھاگنے کی کوشش میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پشاور دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے بھی ملاقات کی، کہا مسجد میں خودکش دھماکہ سفاکیت کی بدترین مثال ہے، ریاست عام آدمی کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا اپوزیشن کو کھلا چیلنج، کہا 1 بار نہیں 100 بار عدم اعتماد لے کر آؤ، ہر بار شکست ہوگی۔ عمران خان اگلے 5 سال بھی وزیر اعظم رہیں گے۔ عوام آپ کو پہچان چکے ہیں، جنہوں نے عوام نے آپ کو مسترد کیا، آئندہ بھی آپ کو مسترد کریں گے۔ آپ 1 نہیں 2 نہیں 100 بار عدم اعتماد لے کر آؤ، عوام کا اعتماد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہے گا۔ عمران خان 5 سال بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اپوزیشن کو چیلنج سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے، اب یہ نہ کہنا امپائر نیوٹرل نہیں تو ہم سے یہ بھی نہ ہو پائے گا، کہا تھا تم سے نہیں ہو پائے گا، چلیں اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لا کر دکھائیں۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں لانگ مارچ تاریخی ہے، مارچ کی کامیابی نے بتا دیا ہے کہ اب عدم اعتماد بھی کامیاب ہوگی۔ لانگ مارچ میں عوام کی اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی۔ جو ایم این ایز پبلک کی سپورٹ سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، وہ عدم اعتماد تحریک جو اپوزیشن لا رہی ہے اس کی سپورٹ کریں گے۔ میں نے اتنی پبلک کی موبلائزیشن دیکھی تو کبھی نہیں، لیکن سنی بھی نہیں ہے۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، ہزاروں کا بلکہ میرے خیال ہے اب لاکھوں میں وہ کنورٹ ہو چکا ہے، قافلہ ان کے ساتھ ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پی پی نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر کے زرداری ازم کو فروغ دیا، اقتدار کی باریاں لینے والے ملک کے مخلص نہیں ہیں، لوگ پی پی کے 15 سال کے اقتدار سے تنگ آ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کراچی میں سندھ حقوق مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ تبدیلی اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ 15 سالہ مسلسل پیپلز پارٹی کے اقتدار سے مایوس ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا اور زر اور زرداری کی سیاست کو رائج کر دیا۔ جب ایمان والی قیادت میسر نہ ہو تو پھر نہ روٹی ملتی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ سر چھپانے کی جھونپڑی۔ ہم بت گرانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جو عوامی مارچ ہے اس میں سب کچھ ہے، عوام نہیں ہے۔ آپ 15 سال سے حاکم ہیں صوبہ سندھ کے، ہمیں ذرا سندھ کا آئینہ تو دکھائیے۔ یہ چالیں چلتے ہیں
ये नाटक रचाते हैं, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को वर्गलाते हैं, हकायक नहीं बताते। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कराची में सिंध हुकूक मार्च के शिरकत से खिताब में अली जैदी ने कहा कि सिंध की पुलिस को गैर सियासी किया जाए, कराची में साफ पानी की दस्तयाबी और ट्रांसपोर्ट मसाइल को हल किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में 5000 स्कूल बंद कर रही है। जिस जमात का चेयरमैन भी बच्चा है, उसने एक दूसरे बच्चे को पता नहीं कौन से कोटे पे केएमसी का सदर बना दिया है। गैर जानिबदार शख्स को कराची की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, हम रिजेक्ट करते हैं बैरिस्टर मुर्तजा को। सरकारी भर्तियां की है ना पुलिस में, अपने जियालों को पुलिस में भर्ती करके पुलिस भी हमारी खराब की है। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करी जाए, पुलिस गैर जानिबदार होनी चाहिए, गैर सियासी होनी चाहिए। कम से कम साफ पीने का पानी तो मैसर कर दो लोगों को, कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले को हल किया जाए। पीपल्स पार्टी से तहरीके इंसाफ में जाने वाले नदीम अफजल चंद दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। कहते हैं कुछ मजबूरियों की वजह से गलत फैसला किया, अब अपने घर वापस आ गया हूं, जिस पर खुशी है। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में ज़ौराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया। कहा कुछ मजबूरियों की वजह से गलत फैसले किए, अब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, मैं कल भी भुट्टो वाला हूं, यहां रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूं मैं अपने घर आया हूं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नदीम अफजल चंद को पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। जिन कारकुनों ने कभी भी जिए भुट्टो का नारा लगाया है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, वो वापस आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने मेलसी समेत जिला विहाड़ी के लिए अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहा विहाड़ी में यूनिवर्सिटी और मेलसी में स्टेडियम बनाएंगे। मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर के मंसूबे का भी इसी साल संगे बुनियाद रखा जाएगा। बुरेवाला बाईपास भी बनाएंगे। मैं अज विहाड़ी दे विच इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का ऐलान करेंदा पिया। जरा ई इलाके का देरीना मुतालबा है कि मुल्तान विहाड़ी रोड जिहदी हालत काफी खराब है, मैं कुंदा पता है, इंशाअल्लाह मई दे विच इंदा इफ्तिताह कीता वैसी। बुरेवाला दे विच एक बाईपास की जरूरत है और मैं बुरेवाला बाईपास का भी ऐलान करना पिया। बात कर लेते दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से। पेशावर के कूचा रसालदार की मस्जिद पर हमले का आज तीसरा दिन है। सानहे पर शहरियों की आंखें आज भी नम है। आजम रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर की जामा मस्जिद में खुदकुश हमले का तीसरा रोज। शहर के अवाम गमो अंदोह की तस्वीर है। सानह कूचा सालदार में 63 अफराद ने शहादत का दर्जा पाया। कूचे के मकीन शोहदा और जख्मियों को याद करके आप दीदा हो गए। अवाम का कहना है कि बेगुनाह नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं हो सकता। यहाँ देखा, यहाँ बाहर लाशें पड़ी हैं, बच्चों की पड़ी हैं, बड़ों की पड़ी हैं, और मैं अपने बंदे ढूंढ रहा था कि वो भी इधर नमाज पढ़ते हैं, और उठाने वाला कोई नहीं था। सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, लेकिन समझ से बाहर है कि ये पुलिस वाले किधर गए, चले गए थे उस टाइम। तो ये जो है ना बुज़दिलों को ऐसा काम करते हैं, इसका तो ईमान है नहीं, बस ये काम करते हैं कि ऐसे गरीब बेचार उनको कत्ल करते हैं। अवाम ने पुलिस सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाया और कहा कि मस्जिद की सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए थी। कैमरामैन अब्बास अली के साथ आजम रहमान, आज न्यूज, पेशावर। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी बराए मजहबी हमांगी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि पेशावर धमाके के मुल्जिमान अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। पेशावर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, दहशतगर्दों को ये पैगाम है कि हम सब इकट्ठे हैं, ये खून सुर्ख है और ये हम सब का खून है। ये जो बर्बरियत और वहशत जिन लोगों ने की है, जैसा कि आपको कल वजीर दाखिला साहब ने भी बताया है कि इंशाअल्लाह हम उनके करीब हैं, वो अपने इंजाम को पहुंचेंगे। मैं उन्हें आज यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि हम ये हैं, हम इकट्ठे खड़े हैं, ये खून सुर्ख है और ये हम सबका खून है।